हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फाइनल अकाउंट का 4th क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एडजस्टमेंट की मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या आता है हमारा, करेक्ट, टीसी बीए। Second adjustment, provide provision for doubtful dates. Provision for doubtful dates. Dates means dater. Dater के ऊपर डाउट है मीन्स आरडीडी, तो यहां पे लेस फ्रॉम डेटर। बैड डेट्स है क्या ट्रायल बैलेंस में, पहले वो चेक कर लो। बैड डेट्स नहीं दिख रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। बैड डेट्स नहीं है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डेटर पे बैड डेट्स, आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी क्या होगा, डेटर में से लेस होगा। और डिस्काउंट है क्या, डिस्काउंट है डेबिट डिस्काउंट नहीं है, तो ये पीडी में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे हम लोग, पीडी, लेस फ्रॉम डेटर, पीडी। फोर्थ एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लेते हैं। डेटर पे दो एडजस्टमेंट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख। लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना है हमारा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000 है। इसका मतलब उस पे किसका एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन का। लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे किसका एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन का। लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग 500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ गया, ये रहा। तो आउटस्टैंडिंग उसमें क्या करेंगे, ऐड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बैलेंस शीट लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस मार्किंग। ट्रायल बैलेंस मार्किंग में हम लोग स्टार्ट करते क्रेडिट साइड से। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर, ये क्या है हमारा, लायबिलिटी। ये क्या हमारा, लायबिलिटी। उसके बाद सेल्स, सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट और वेजेस, ये आता है लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग और अनपेड दोनों का मीनिंग सेम है। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी, अनपेड मीन्स भी पैसा देना बाकी है। कैपिटल अगेन लायबिलिटी। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक टीडी, डेटर हमारा एसेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा मिलने वाला है। परचेस टीडी। अब यहां पे केवल रिटर्न्स वर्ड दिया है, कौन सा रिटर्न होगा, अगर डेबिट में है तो वो सेल्स रिटर्न होगा, लेस फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज मीन्स ट्रांसपोर्ट चार्जेस। इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब जो गुड्स हमारे पास आ रहा है, हमारे पास कौन सा गुड्स आएगा, परचेस करने वाला, तो इनवर्ड आएगा टीडी और आउटवर्ड आएगा पीडी। आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्ट बाहर जा रहा है, मतलब हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल एसेट्स, जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, क्या होता है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब जगह, लीज मतलब लॉन्ग टर्म लोन पे हमने लिया है। 5 साल 10 साल के लिए अगर हम लोग लेते हैं, 20 साल 25 साल के लिए लेते हैं, तो उसको लीज पे कहना बोला जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो बिल्डिंग के बिल्डिंग लीज पे लेती है, उसको परचेस नहीं करते वो लोग।
कैश एट बैंक, एसेट्स, लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते टाइम सबसे पहले क्रेडिट साइड देखो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 5000, तो यहां पे कैपिटल के लिए जगह दे देंगे हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट 5000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बिल्स पेबल 12500, बिल्स पेबल 12500। बिल्स पेबल के बाद नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर मींस जिसको पैसा जिससे हमने परचेज किया है 68000, क्रेडिटर अमाउंट 68000, क्रेडिटर अमाउंट 68000। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स 3,25,000, सेल्स रिटर्न है वहां पे, तो यहां पे लिखेंगे बाय सेल्स 3,65,000, सेल्स 3,65,000, 25, सेल्स कितना है 25, ठीक है 3,25,000, 3,25,000। एक अमाउंट अगर रॉन्ग हो गया तो आंसर ढूंढते रह जाएंगे। सेल्स के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। आफ्टर दैट अनपेड वेजेस 1500, अनपेड मीन्स भी आउटस्टैंडिंग है, अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस अमाउंट कितनी थी, अमाउंट कितनी थी 1500। उसके बाद दोनों का कैपिटल, कैपिटल कितना है 75, 75 मीरा एंड माधव, तो मीरा कैपिटल 75,000, 4 लाइन छोड़ देंगे, माधव कैपिटल, इसका भी कैपिटल सेम है जितना मीरा का था, कितना मीरा का था 75,000, करेक्ट। अब यहां पे हमारा क्रेडिट साइड में एक बाकी रह गया है क्या, परचेस रिटर्न, ये परचेस में से लेस करेंगे, अभी इसको टच नहीं करना है। अब डेबिट साइड ट्रांसफर, तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000, यहां पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 25,000, ओपनिंग स्टॉक 25,000। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर 80,500, तो डेटर पे दो एडजस्टमेंट है, यहां पे फिक्स एसेट्स के लिए स्पेस दे दिया, डेटर 80,500, वन एडजस्टमेंट, टू एडजस्टमेंट, टोटल 3 लाइंस लीव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल रिसीवेबल के बाद परचेज 2,08,500, परचेज 2,08,500, टू परचेज 2,08,500 लेस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना था, परचेज रिटर्न 1000,
तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे हम लोग 1000. आफ्टर दैट रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है 1000, सेल्स रिटर्न भी कितना है 1000. यहाँ पे लेस सेल्स रिटर्न 1000. सेल्स रिटर्न 1000 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड 3000 ट्रेडिंग में आएगा टू कैरेज इनवर्ड 3000, 3-4 लाइन छोड़ के टू कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट है 4500. कैरेज आउटवर्ड 4500. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल कहां पे आएगा एसेट्स में, और उस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. मोटर व्हीकल 55,000. मोटर व्हीकल 55,000. अब यहां पे देखो ये चारों जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. जनरल एक्सपेंसेस सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. जनरल एक्सपेंसेस 1800. जनरल एक्सपेंसेस 1800. एक्सपोर्ट ड्यूटी 900. एक्सपोर्ट ड्यूटी 900. एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब इस पे क्या है एडजस्टमेंट है. इस पे क्या है एडजस्टमेंट है. ठीक है. एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना है 4800 टू एडवर्टाइजमेंट 4800. एडवर्टाइजमेंट कितना 4800. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे एडजस्टमेंट था 1200. प्रिंटिंग 1200. प्रिंटिंग के बाद ड्राइंग है 3500 एंड 2000. दो लाइन छोड़ के लेस ड्राइंग 3500. यहां पे दो लाइन छोड़ के लेस ड्राइंग 2000. ड्राइंग ओनर्स पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, इसलिए कैपिटल में से लेस होता है. ड्राइंग लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000. एसेट्स लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000. कैश एट बैंक 45,000. कैश एट बैंक एसेट से हमारे लिए कैश एट बैंक 45,000. फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 8,300. फर्नीचर 8,300. फर्नीचर के बाद सब हो गया. अब एडजस्टमेंट का इफेक्ट. तो पहला एडजस्टमेंट क्या है हमारा, हमेशा क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट जो रहता है वो लगभग क्लोजिंग स्टॉक रहता है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 32,000. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय
क्लोजिंग स्टॉक 32,000। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 32,000, क्लोजिंग स्टॉक 32,000। अब सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट ये दोनों डेटर से रिलेटेड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मींस आरडीडी, और डिस्काउंट ऑन रिजर्व, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये भी डेटर में से लेस करेंगे 2003%, लेस न्यू आरडीडी। आरडीडी लिख देते हम लोग क्योंकि पहले का कोई आरडीडी है नहीं। 2000, तो बैलेंस बचेगा 78,500, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना परसेंट है? 3%। कितने का? 78,500 का। 78,500 उसका 3%, 3% मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 7 जा 21 प्लस 20 प्लस 2 23, 2355, 2355 रिजर्व फॉर डिस्काउंट। और इन दोनों को सेपरेट लिखेंगे टू आरडीडी। आरडीडी कितना आया हमारा? डायरेक्ट दिया है 2000, और टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2355। ओके, तो सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट हमने साथ में सॉल्व किया। 2000 पहले लेस किया, फिर जो बैलेंस आया उस पर 3% कैलकुलेट किया। अब हमको दिया है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना दिया है? 1 लाख। तो 1 लाख यहां पे लिखेंगे आउटर में हम लोग, आउटर में लिखेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डेप्रिसिएशन होगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 10,000। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, यहां पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, और लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग। कितना अमाउंट था प्रिंटिंग का? 500। प्रिंटिंग का अमाउंट कितना था? 500। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब केवल एक एडजस्टमेंट बाकी है, हिडन एडजस्टमेंट फॉर 3 इयर्स। तो देखो 48,000 हमने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? अब यहां पे देखो हमने कब पेमेंट किया है? 1 अक्टूबर, और हमारा ईयर कब तक रहता है? 31 मार्च तक। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 मंथ। इसका ये मतलब हुआ जो एडवर्टाइजमेंट का हमने एक्सपेंसेस पे किया था वो करंट ईयर में केवल 6 महीने का यूज होगा, बाकी का एडवांस हो जाएगा। तो 3 इयर्स का है 4,800, ये हमने 3 इयर्स के लिए दिया है। 3 इयर्स मीन्स 36 मंथ। 12 मंथ का 1 ईयर होता है और 3 इयर्स के लिए पे किया है, इसका मतलब 36 मंथ के लिए हमने पे किया है। और करंट ईयर में हमको कितने मंथ्स का यूज हो रहा है? 6 मंथ।
1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो करंट ईयर का है वो 800 यूज हुआ है। ये आउटर कॉलम है 800, यहां पे लिखेंगे हम लोग 800 और प्रीपेड हो जाएगा लेस प्रीपेड 4000। 2.5 ईयर का हमने एडवांस पे कर दिया है। 2.5 ईयर का हमने एडवांस पे किया है। टोटल 3 इयर्स के लिए पे किया, उसमें से 6 मंथ इस साल में दिखाएंगे, बाकी का हम लोग आगे दिखाएंगे। अब इसका यहां पे एसेट्स में लिख देंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000। अब हमें अकाउंट क्लोज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनर कॉलम को आउटर कॉलम में ले लेंगे। 2,08,500, तो इसको हम लोग आउटर में लेंगे 2,07,500। ठीक है, यहां पे 3,24,000। एडवर्टाइजमेंट का तो आउटर में हो गया है, प्रिंटिंग में 500 ऐड कर देंगे 1,700। यहां पे डेटर में 80,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, ये हो गया माइनस। यहां पे हम लोग माइनस करेंगे 45,000, 4 में से 3 माइनस 1, 8 में से 2 6, 76,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल करेंगे हम लोग 0,00653, 3,56,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,25,500। 3,56,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,500। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,500। अब नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 96,455। तो पहले यहां पे लिखेंगे 1,20,500। क्लोज कैसे करते हैं, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 96,445। अब इसको हमें रेशियो में डिवाइड करना है। इसमें रेशियो दिया गया क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशियो नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो हमें उसको कैसे डिवाइड करना है, इक्वल। क्वेश्चन में अगर रेशियो अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में रेशियो अवेलेबल नहीं है तो उसको हमें कैसे डिवाइड करना है, इक्वल। तो 96,445 को इक्वली डिवाइड करना है मीरा एंड माधव। इक्वली डिवाइड करना है, मीन्स 2 से डिवाइड कर दो। 4 8 2 2 3, 4 8 2 2 2। लास्ट में 5 है तो पॉइंट में जाएगा, तो किसी एक को 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। एक को हमने क्या किया, 1 रुपया ज्यादा दे दिया। अब ये नेट प्रॉफिट
यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मीरा कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट 48,223, इसको ऐड कर देंगे 2 2 3 3 11 और ये 12, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 23, 12 में से 5 7, 12 में से 3 9 1 1। ऐसे ही माधव का एड नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, इसको 1 रुपया कम दे रहे हैं हम लोग, 48,222, इसको ऐड कर दिया तो हम लोगों ने 13 11 और ये 12, 2000 माइनस कर देंगे इसमें से तो 1,21,222 और बैलेंस शीट का हमारा टोटल आ जाएगा 3,30,445। कितना आ जाएगा 3,30,445। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये 45 हो रहा है, 9 और 15 24 बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 45 थर्ड डिजिट 134, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। यहाँ पे केवल हमें एक न्यू एडजस्टमेंट देखने को मिला है, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स, जिसको क्या किया हमने 3 इयर्स में 36 से डिवाइड करके 6 मंथ का फाइंड आउट किया। ये हमारा करंट ईयर के लिए हो जाएगा, ठीक है।